नमस्ते। विश्लेषणात्मक सेवा ऑनलाइन है गुरु.मार्केट्स। आइए निगम के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी से शुरुआत करें। आगे हम प्रत्येक पैरामीटर पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे। यदि आपकी रुचि हो तो आप इसे रोक सकते हैं। हम संबंधित संगठन के सभी मापदंडों पर अधिक विस्तार से विचार करने का प्रस्ताव रखते हैं। अब आइए कंपनी के वर्तमान प्रदर्शन संकेतकों का विश्लेषण करें। स्ट्रैटेजी, टिकर MSTR। यह समीक्षा 10 जुलाई 2025 तक के वर्तमान आंकड़ों पर आधारित है। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स कंपनी माइक्रोस्ट्रैटेजी उपश्रेणी से संबंधित है। सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स तुलना में 17 संगठन भाग ले रहे हैं। हम इस वीडियो के परिणामों के आधार पर आदेशों पर निर्णय लेंगे। संबंधित कंपनी का समग्र परिणाम इस प्रकार है: -10 में से 4.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर है 3.7 अंक। यदि आप व्यापक रूप से देखें, सामान्यतः बाजार के ढांचे के भीतर, हम देख सकते हैं कि संपूर्ण शेयर बाजार का औसत परिणाम 1.8 अंक है। माइनस रेटिंग के विरुद्ध 4.5 अंक। स्ट्रैटेजी कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। माइक्रोस्ट्रैटेजी और उपश्रेणी कंपनियां। हम देख सकते हैं कि 12 महीनों में शेयरों स्ट्रैटेजी 224.1% की गतिशीलता दिखाई। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 279.7%। संगठन का बाजार पूंजीकरण। माइक्रोस्ट्रैटेजी $113.59 बिलियन की राशि और उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $609 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य $33.08 बिलियन आका गया है। उपश्रेणी पूंजीकरण $53 बिलियन है। स्टॉक एक्सचेंज और बैलेंस शीट पूंजीकरण के शेयरों की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देख सकते हैं। शेयर करना। माइक्रोस्ट्रैटेजी उपश्रेणी में बाजार मूल्य का आकलन करते समय 18.658% है। बही मूल्य पूंजीकरण 62.936% है। बाजार में संगठन की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बही मूल्य का आकलन 1 अंक। विश्लेषण के अंतर्गत कंपनी की वित्तीय देनदारियां $7.941 बिलियन हैं। ऋण से पुस्तक मूल्य अनुपात इक्विटी का 24% है। कंपनी की वित्तीय देनदारियों की रेटिंग 1 अंक। कंपनी का बाजार मूल्य से आय अनुपात 0 है। उपश्रेणी 0 में औसत। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में कंपनी के स्टॉक मूल्य से लाभ अनुपात का मूल्यांकन बहुत खराब -2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $5,342 मिलियन घटा। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम आय अज्ञात है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ के संकेतक का मूल्यांकन खराब -1 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 247.3 है। उपश्रेणी में औसत 33.5 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन खराब -1 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $460 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भावी राजस्व अज्ञात है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अपेक्षित भविष्य की बिक्री संकेतक का आकलन खराब -1 अंक। सीमांतता -1163.2% है। माइनस की उपश्रेणी में औसत 17.6% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन मूल्यांकन पॉसिबल -0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या में कंपनी की हिस्सेदारी 3.544% है।
यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 426% कम है। संगठन के प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $74,038,000 है, जबकि उपश्रेणी में $14,64,000 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की बाजार पूंजी का मूल्यांकन पॉसिबल 0 अंक। कंपनी के प्रति कर्मचारी लाभ की मात्रा $3,482,1,000 है। उपश्रेणी में औसत $73,800 है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी के लाभ का मूल्यांकन टोल -0.5 अंक। कंपनी का प्रति कर्मचारी राजस्व $2,99,000 है। उपश्रेणी में $420,000। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी राजस्व के हिस्से का मूल्यांकन टोल -0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 9.4% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत 3.9% है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 61% का स्तर दर्शाता है। स्ट्रैटेजी उपश्रेणी के लिए यह स्तर लगभग 59% है। कंपनी का वर्तमान शेयर मूल्य लगभग $415 है। कंपनी के शेयरों के लिए आम सहमति मूल्य लक्ष्य लगभग $527 है। आइए ऑर्डर टेबल पर जाएं, यह आपके लिए उपलब्ध है, इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में मूल्यांकन सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा इस सीजन में पहले लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। विश्लेषण के परिणामस्वरूप स्ट्रैटेजी मूल्यांकन की सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स एक निर्णय लिया गया है। $415.41 प्रति शेयर की कीमत पर बिक्री के लिए व्यापार खोलें। यह आदेश इस तथ्य के कारण खोला गया है कि कंपनी का मूल्यांकन और मूल्य परिवर्तन काफी कम है। संगठन का मूल्यांकन पद्धति अकिम सूचकांक पर आधारित है। लाभ लेने की सीमा 170.42 पर निर्धारित है। स्टॉप लॉस 660.4 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, फिर 9 अगस्त 2025 को ट्रेडिंग सत्र के परिणामों के आधार पर ऑर्डर स्वचालित रूप से बंद हो जाता है या निर्दिष्ट तिथि से पहले अंतिम कारोबारी दिन पर। लंगर DT मुख्य खरीद लेनदेन होगा। मुख्य आदेश पर वीडियो पहले ही चैनल पर प्रकाशित किया जा चुका है। किसी एक ऑर्डर के बंद होने की स्थिति में मुख्य या संतुलन दूसरा ऑर्डर वास्तविक मूल्य पर बंद हो जाता है। इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।